नमस्कार सभी को। देवी देवता आपका साथ कब नहीं देते हैं, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप साधक हैं तो भी, नहीं हैं तो भी। तो पहले आपको बताने वाले हैं साधक अगर आप हैं। देखिए, साधना आप किए हैं, किसी भी शक्ति को आप सिद्ध करके रखे हैं और सिद्ध करने के बाद उनका जो पूजा पाठ की विधि विधान आप काफ़ी दिनों से छोड़ चुके हैं। सालों से आप भूल चुके हैं। तो देखिए क्या होता है कि हर नियम का पालन होता है। जैसे कि आप साधना किए हैं तो वचन भी दिए होंगे, शक्ति भी वचन दी होगी आपके साथ में, ठीक है। अगर ये प्रक्रिया नहीं भी किए हैं, फिर भी शक्ति आपसे जुड़ी है, तो देखिए उसका एक प्रोसेस होता है, उसका भोग की प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसके साथ आप जुड़े हैं, कुछ समय तक आपने काम किया, फिर शक्ति को आपने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आप भूल गए कि भाई मेरा एक कार्य था, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब चलिए शक्ति से मेरा कोई भी मतलब नहीं है। जो होता है ना कि को लेकर अगर आपने साधना किया है, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो कि स्वार्थ को लेकर साधना करते हैं। उनको ये होता है कि मतलब हमें कोई कार्य को निकालना है, इस कार्य को निकालने के लिए हमें शक्ति को सिद्ध करना है और उस समस्या से हम बाहर चले आए तो फिर शक्ति से हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसा सोच अगर आप रखते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपको बहुत बड़ा हानि का सामना करना पड़ता है। कोई भी शक्ति को अपने स्वार्थ को लेकर साधना बिल्कुल ना करें। क्योंकि स्वार्थ को लेकर की गई भी जो भी साधना होती है हानिकारक होती है, क्योंकि शक्ति फिर रिवर्स आती है, कहीं न कहीं आपके जीवन में प्रभाव डालती है और बुरा प्रभाव डालती है। तो शक्ति को कभी भी आप ऐसे स्वार्थ को लेकर साधना ना करिए। जैसे होता है ना कि हमें व्यापार में दिक्कत हो रही है, भाई चलो ठीक है, किसी शक्ति को हम साधना कर लेते हैं, हम व्यापार से निकल जाएँगे, बंधन से बाहर निकल गए, हमारी उन्नति हो गई, छोड़ो अभी शक्ति को मेरे से मतलब नहीं रखना है। तो ऐसे सारे लोगों का होता है ना कि शक्ति को सोचते हैं कि चलिए ठीक है, मेरे शक्ति से मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, फटाफट साधना करो, फिर दूसरे दिन पकड़ो, फिर तीसरे दिन छोड़ दो, फिर तीसरे को पकड़ो, चौथे को छोड़ो। देखिए ऐसा करना, साधना कोई भी देखिए खिलवाड़ नहीं होता है, ठीक है? कोई प्रोडक्ट आप नहीं ले रहे हैं कि आज खरीद रहे हैं, कल को डेट में आप फेंक दीजिए उसे। शक्ति को आप साधें, शक्ति आपके साथ जुड़ी है तो उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा लाइफ़ टाइम तक। अगर लाइफ टाइम तक नहीं भी जुड़े हैं तो शक्ति जिससे लिए हैं, उनसे वचन किए हैं, तो शक्ति को आपका गुरु चाहेगा तो आपसे पिंड छुड़ा सकता है। हालाँकि ऐसे पिंड नहीं छूटता है। ऐसे छूटता तभी है जब शक्ति को आप छोड़ देते हैं तो आपके साथ कहीं न कहीं बुरा प्रभाव डालती है, उसके बाद ही शक्ति हटती है। तो देखिए शक्ति मेन यही चीज़ होती है, शक्ति आपके साथ सपोर्ट कब नहीं करती, अगर साधक हैं तो। तो पहली चीज़ आपने उनका पूजा पाठ छोड़ दिया है, साधना छोड़ दी, तो आप किसी प्रकार का कोई हेल्प लेंगे तो शक्ति आपका हेल्प नहीं करती है। दूसरी प्रक्रिया हम बता देते हैं, अगर आप आम जीवन में हैं और आपने किसी का पूजा पाठ करते हैं, किसी के विशेष कृपा प्राप्त है, उनकी भी आप पूजा पाठ छोड़ दिए हैं, या फिर हर ये जो होता है ना, किसी का कुल देवी है, किसी का कुछ भी है, ऐसा होता है ना कि भाई उनका वहाँ पे स्थान दिया गया है, उनका हम पूजा करते थे तब हमारी उन्नति बहुत बढ़िया थी। आज हम पूजा करना छोड़ दिए तो हमारा दिन पे दिन हर कार्य मतलब असफल होता है और उन्नति नहीं होती है। तो यही कारण होता है कि आप उनके नियम को पहले आप फॉलो करते थे, उनके नियम के हिसाब से चलते थे, अब नियम को आपने छोड़ दिया है, जिसके कारण आपकी समस्याएँ आए दिन बनती जा रही है। तो ऐसी समस्या आप उत्पन्न ना होने दीजिए, उस पद्धति को जो आप कर रहे हैं उसको करने दीजिए और आप कीजिए, तो शक्ति लाइफ टाइम आपकी सपोर्ट करेगी। साधना से संबंधित या आम जीवन में जो भी घटना घटित होती है उससे संबंधित बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप विज़िट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। साधना आप सीखना चाहते हैं तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार सभी को।